बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपके कोर्स का ये पहला जो चैप्टर है, जो रिमेनिंग था, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें हमने फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करना है। हम जानते हैं बेसिक जो भी स्टडी है हमारी मैटर से ही स्टार्ट होती है। और मैटर हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, और कोई भी ऐसी चीज़ मैटर कहलाएगी जो वेट रखती हो और जो स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। यानी आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ मादा कहलाती है, मैटर कहलाती है, जो स्पेस में यानी जगह घेरे और वज़न रखती है, वो मैटर कहलाती है। अब फिर जब जैसे ही स्टडी जो है वो होती गई, एनालिसिस बढ़ता गया, चीज़ों के अंदर एडवांसमेंट लाई गई, तो देखा गया कि जो मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स की हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे फिर उनको कैटेगराइज किया गया। अब हम जो देखते हैं हमारे पास मैटर की ओवरऑल जितनी भी आपको यूनिवर्स के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, टिनी पार्टिकल्स से लेकर बड़े बड़े जो है वो बल्कि चीज़ों तक, इनको चार स्टेट्स में डिफाइन किया गया है। चार मैटर की स्टेट्स हैं, जिसमें आपको पता है सबसे पहले गैसेज हैं, उसके बाद लिक्विड्स, सॉलिड्स, और एक न्यू स्टेट हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। तो इन चार स्टेट्स को हम ब्रीफली जो है वो इनको स्टडी करेंगे, जो भी कंटेंट इनसे रिलेटेड आपके कोर्स में है। तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले गैसेस को। तो आपका जो टॉपिक कंटेंट में स्टार्ट हो रहा है वो तो यही आइडियल और रियल गैसेस में डिफरेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इन बातों को हम अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम थोड़ा सा गैसेस को स्टडी कर लें। बहुत सी बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि गैस क्या है, और एक गैस की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस बेस पे कुछ चीज़ों को गैसेस की कैटेगरीज में जो है वो रखा जाता है। तो आपको पता है कि गैस कुछ प्रॉपर्टीज़, जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है एक्सपेंसिबिलिटी, कि गैस जो है उसकी लिमिटलेस एक्सपेंसिबिलिटी है। एक्सपेंसिबिलिटी का ये मतलब है कि आप गैस को एक्सपैंड कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, आपके पास पहले गैस किसी क्लोज्ड वेसल में थी, उस क्लोज्ड वेसल का, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो था आपके पास, लेट्स सपोज उसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। ठीक है, 100 डेसीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम है जिस बर्तन के अंदर आपने गैस को रखा हुआ है। तो गैस की ये भी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन का, उस कंटेनर की जितनी भी स्पेस होती है, जितना भी वॉल्यूम होता है गैस के मालिक्यूल, उस पूरे वॉल्यूम के ऊपर ऑक्यूपाई कर जाते हैं। उस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो वो गैस के मालिक्यूल्स फैल जाते हैं। ये नहीं होगा कि 1 किलो वाले सिलेंडर से आप गैस को जब ट्रांसफ़र करते हैं 5 किलो वाले सिलेंडर में, तो वो 1 किलो वाले मालिक्यूल्स में उन्होंने जितनी सिलेंडर में जितनी जगह उन्होंने घेरी हुई थी, 5 किलो वाले सिलेंडर में भी वो उतनी ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा। गैस के मालिक्यूल्स अपनी तमाम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है। अब बात ये है, एक्सपेंसिबिलिटी का ये मतलब है कि आप गैस को जितना वॉल्यूम अवेलेबल करेंगे, वॉल्यूम चाहे उसकी कंसंट्रेशन कंटेंट सेम हो, 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के आपके पास, टोटल 10 है। आप उसको एक छोटे बर्तन में रखेंगे तो वो उसका वॉल्यूम वही होगा, वो उसके अंदर जो है वो समा जाएंगे। ये नहीं होगा उनको वो जगह कम बढ़ जाएगी। उन्हीं 10 मॉलिक्यूल्स को आप उससे बड़े कंटेनर में, किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो उस बड़े बर्तन की सारी स्पेस को, सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मेन गैस के वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएंगे। पहले अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेस या डिस्टेंस कम था, अब जितनी उनको अवेलेबल स्पेस आप बढ़ा देंगे, उतना उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। आप ओपन एयर में किसी गैस को रिलीज़ करते हैं तो वो ओपन एयर में बिल्कुल जो है, जिस तरह फ्रेगरेंस को, खुशबू वगैरह उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो वो फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है। तो जितनी उसको स्पेस अवेलेबल होती है, उसकी एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंशन की कोई हद नहीं है, वो फैल जाती है जितनी भी उसको जो है जगह अवेलेबल होगी। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। अब देखें, गैस ये उसके अपोजिट है। जितना हम गैस को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसी तरह हम गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैस के मालिक्यूल, देखिए कंप्रेसिबिलिटी तो सिंपल सी बात है। जब गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है, गुंजाइश है, इतनी ज़्यादा जगह है, तो उनको हम करीब ला सकते हैं।
कि वो बहुत दूर दूर है, खाली जगह है। सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? ऑलरेडी वो कंप्रेस्ड है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है कि वो एक दूसरे के अंदर धंस जाए, उनको कंप्रेस किया जा सके। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल जितने दूर होते हैं कि उनके दरमियान स्पेस है, गुंजाइश है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। तभी तो गैस लिक्विड में चेंज होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, हम गैसेस को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जितना हम उसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी, तो जिससे वो क्या हो जाएंगे, एक स्टेज आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज़, आगे जाकर हम इसको देखेंगे, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो वो उस टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू पे, एक स्पेसिफिक जो है वो प्रेशर की वैल्यू पे वो क्या हो जाएगी, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो गैसेस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। थर्ड नंबर में हमारे पास डिफ्यूजिबिलिटी, गैस डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, रैपिडली। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, दूसरे कंटेनर में क्या है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है, तो अगर आप उनको अलाउ करते हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की, तो वो फ़ौरन से बड़ी जल्दी से एक दूसरे के अंदर बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। डिफ्यूजन बड़ी जल्दी से उनकी होती है, ठीक है जी। उसके बाद प्रेशर, गैसेस का प्रेशर होता है। गैस के प्रेशर से क्या मुराद है? गैस के प्रेशर से ये मुराद है कि जिस बर्तन के अंदर गैस मौजूद है, आपको पता है गैस की ये एक प्रॉपर्टी भी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनको आराम नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है। तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं हर डायरेक्शन में, जिससे क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं। वो गैस की उस कंटेनर की वाल से, दीवारों से भी टकराते हैं। एक दीवार से टकराएंगे, फिर भागेंगे, फिर दूसरी से, तो ये काम चलता रहता है। अब बेसिकली जिस ताकत से, जिस फोर्स से, जिस स्पीड से गैस के मॉलिक्यूल्स वाल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, वो फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज़ कॉल्ड एज प्रेशर, ये प्रेशर कहलाता है। तो गैस के प्रेशर से मुराद ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी तेज़ी, कितनी फोर्स के साथ वाल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ हीट। जब भी किसी गैस को आप हीट करते हैं, कोई गैस है वो वेसल के अंदर कन्फाइंड है, वेसल के अंदर मौजूद है, अगर आप उस गैस को हीट करते हैं, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन हीटिंग इन अ वेसल फिटेड विद अ पिस्टन, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। उसका वॉल्यूम भी देखिए, हीटिंग से दो काम होते हैं। अगर तो आपने ऐसे वेसल के अंदर गैस को रखा हुआ जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, आप उसको हीट करते हैं, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, तो फिर उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आप हीट करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, वो ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा स्पीड से अब टकराएंगे, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि गैस का जिस बर्तन के अंदर गैस मौजूद है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लेस कोई ऐसा पिस्टन मौजूद है जो मूव कर सकता है, तो जिससे उस पे अगर आप उसको हीट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप हीट करेंगे, हमको पता है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमारे पास ये चार्ल्स लॉ है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद किसी गैस को डिफ़ाइन करना है कि गैस है, देखें आपके पास एक बर्तन में गैस मौजूद हो, आपसे पूछा जाए कि इसका क्या तारुफ है, आप क्या कहेंगे, ये नाइट्रोजन गैस है, इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इस टाइम इसका टेम्परेचर इतना है, इसकी कंसनट्रेशन इतनी है। तो आपको अगर किसी भी सिस्टम को डिफ़ाइन करना है तो आप उसकी क्या चीज़ें बताते हैं, क्या पैरामीटर्स बताते हैं। आपको अपना तारुफ पेश करना हो तो आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन, ये चीज़ें बताएंगे, अपनी कास्ट बताएंगे। इसी तरह किसी गैस को डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसको डिफ़ाइन करेंगे। अब वो पैरामीटर्स कौन सी हैं, वो हमारे पास कहता है कि वॉल्यूम गैस का, ये एक पैरामीटर है। गैस का प्रेशर हम बताएंगे, इसका टेम्परेचर बताएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, कंटेनर के अंदर कितने मोल्स गैस जो है वो मौजूद है। तो ये गैस के हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम गैसेस को स्टडी करते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो बहुत ही मशहूर ज़माना एक थ्योरी है जो आइडियल गैसेस की बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जिस बेस पे हम फिर सारे आइडियल गैसेस के लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उनको जो है वो रिड्यूस करवाते हैं वहाँ से। तो उसकी कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पास्टुलेट्स हैं, अगर हम उनको पढ़ लें तो इससे हमें आइडियल गैसेस को और रियल गैसेस को, इनका डिफरेंस जो है इसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स
कि गैस बेसिकली छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम गैस के मालिक्यूल्स कहते हैं, और वो फिर कंटेनर के अंदर थ्रू आउट डिस्पर्स्ड होती हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं। और गैस का मालिक्यूल्स का जो अपना एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम की निस्बत बहुत कम होता है, इतना कम कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पास्टुलेट है, जिसकी बेस पे फिर वान डर वाल ने कहा था कि बेसिकली ये पास्टुलेट गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि गैस का जो वॉल्यूम है वो उस पूरे बर्तन जिसके अंदर आप गैस को रखेंगे वही गैस का वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन एक्चुअली गैस का वॉल्यूम मालिक्यूल्स कितनी जगह घेरते हैं, वॉल्यूम का मतलब कितनी स्पेस घेरते हैं। आप किसी तरह गैस के मालिक्यूल्स को इकट्ठा करके उनको एक जगह पर रख दें तो एक्चुअली गैस के मालिक्यूल्स कितनी जगह घेरे, वो बहुत कम जगह घेरते हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर वो पूरा फैले होती हैं। हम कहते हैं कंटेनर, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, लेकिन इन फैक्ट गैस के मालिक्यूल्स का जो एक्चुअल अपना वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल कम होता है, वो ना होने के बराबर होता है। दूसरा पोस्टुलेट कि गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट रैंडमली विद हाई स्पीड विद हाई वेलोसिटी वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और मूवमेंट के दौरान जा रहे वो कोलाइड करेंगे, उनकी आपस में कोलिजन होगी, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ उनकी कोलिजन होगी, और इस कोलिजन के नतीजे में हर लम्हे उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड इट इज़ एज्यूम दैट वान डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम डू नॉट एग्जिस्ट। अब चूँकि गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, एक मालिक्यूल किधर है, तो कैनेटिक थ्योरी ये कहती है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे को इंट्रैक्ट नहीं करते, कोई फोर्स नहीं होती, क्योंकि बहुत दूर होती हैं। लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ठीक है, रियल गैसेस के लिए बात ठीक नहीं है। वान डर वाल ने इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को तो बाद में उठाया था, उसने कहा यही पोस्टुलेट तो गलत है। उसने कहा कि हर कंडीशन पे ये बात ठीक नहीं है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। अगर हम ये बात ठीक मान लें तो फिर गैस लिक्विड में कैसे चेंज होती है? लिक्विड में गैस तभी चेंज होगी जब उनके दरमियान इतनी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएं कि वो लिक्विड बन जाए। जबकि ये क्या कहता है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स अट्रैक्टिव होती ही नहीं है। तो बाद में वान डर वाल ने ये कहा था कि बात ठीक है आइडियल गैसेस के लिए, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ये बात ठीक है जब गैस के मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर हों। लेकिन जब आप किसी गैस को प्रेस करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं, मीन उसको कूल करते हैं, गैस के मालिक्यूल्स जब करीब आएंगे प्रेशर बढ़ाने से तो फिर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। बल्कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, आप प्रेशर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर कम करते जाएं कि वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पोस्टुलेट वान डर वाल ने फिर इसमें कहा था कि ये गलत है। लेकिन आइडियल गैसेस के लिए बात ठीक है कि मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और हमारे पास उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। फोर्थ वन है कि ऑल द कोलिजन्स अमंग द गैस मालिक्यूल्स आर बिटवीन गैस मालिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर दे आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का ये मतलब है कि जब एक गैस का मालिक्यूल दूसरे गैस के मालिक्यूल के साथ कोलाइड करता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता। उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है या उनका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इसी तरह पाँचवीं इसकी पोस्टुलेट है कि द प्रेशर ऑफ गैस इज़ काज्ड बाय द हीट्स रिकॉर्डेड बाय मालिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गैस के मालिक्यूल्स जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ, जितनी ज़्यादा तादाद में वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो वो गैस का क्या कहलाएगा, प्रेशर बनाएगा, वो गैस का प्रेशर होगा। और लास्ट में वो कहता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल्स। देखें एक बात और भी है कि गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली कोलाइड जो है वो मूव कर रहे हैं। गैस के मालिक्यूल्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। एक गैस का मालिक्यूल किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, दूसरे मालिक्यूल की जो स्पीड है वो उससे डिफरेंट होगी। तो सब मालिक्यूल्स की जो स्पीड है और जो एनर्जी है गैस के मालिक्यूल्स की, एक बात ये भी याद रख लें, वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। अब जब गैस के मालिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट होगी तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, स्पीड की वजह से होती है, वेलोसिटी की वजह से होती है। तो डिफरेंट गैस के मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ले लेते हैं कि टोटल जो गैस के मालिक्यूल्स हैं तो एवरेज उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट इज़ वो कहते हैं डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे।
आप गैस के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस के मालिक्यूल्स की मूव जो स्पीड है वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे। जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये गैसेस के बारे में हमने सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर ली। गैसेस क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एक गैस क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये गैसियस स्टेट्स के बारे में जितनी डिस्कशन थी वो हमने कर ली। अब हम चलते हैं, हमारा जो कंटेंट है जिसको हमने स्टडी करना है वो है रियल और आइडियल गैसेस। तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें रियल और आइडियल गैसेस के दरमियान डिफरेंस को बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रियल गैस इज़ अ गैसियस कंपाउंड दैट रियली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। रियल गैसेस बेसिकली वो गैसेस हैं वो जो रियली एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी हम गैसेस पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैस, ये वाली गैस, फलानी गैस, जो रियल एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी की सारी रियल गैसेस हैं। कोई भी गैस आइडियल नहीं है इनमें से। आइडियल गैस बेसिकली यूँ समझ ले एक हाइपोथेटिकल गैस है, एक मफरूज़ा है। रियल यूनिवर्स में, कायनात में कोई गैस आइडियल नहीं है। हाइपोथेटिकल है कि अगर हमारे पास इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे आप प्रेशर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस आइडियल होगी और इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगी। लेकिन एक्चुअली हम किसी भी गैस को जब पकड़ कर उसके साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो आइडियल नहीं होती, वो उन तमाम लॉज को फॉलो नहीं करती। तो कोई भी गैस आइडियल रियल फॉर्म में नहीं है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली हम बुक्स में बस पढ़ते हैं कि ये गैस आइडियल होती है, ये आइडियल होती है। लेकिन किसी भी गैस को, जितनी भी यूनिवर्स में गैस एग्जिस्ट करती हैं, जिनके साथ हम डील करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो कोई भी उन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता जो आइडियल गैसेस के लिए बने हैं। एक पहला फ़र्क ये आ गया। दूसरा, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रियल गैस। रियल गैस के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो चाहे बहुत कम हों बहुत ज़्यादा हों, लेकिन होती हैं। आप एक किसी बर्तन के अंदर ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को रखें तो उन ऑक्सीजन के मालिक्यूल के आपस में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगी, नॉन पोलर इंट्रैक्शन होगी, जो भी होगी। लेकिन आइडियल में हम यही मानते हैं, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट यही है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं। तीसरा पोस्टुलेट, द पार्टिकल्स ऑफ रियल गैसेस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास। रियल गैस जो होती है उसके पार्टिकल का एक डेफिनेट मास होगा, एक डेफिनेट जो है वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसके वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि इनके पार्टिकल्स का कोई वॉल्यूम, कोई डेफिनेट मास नहीं होता आइडियल गैसेस का। रियली जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम किस तरह उसके मास को डिफ़ाइन कर पाएँ, हम किस तरह उसके वॉल्यूम को डिफ़ाइन करें कि इसका ये मास है, उसका ये वॉल्यूम है, जब गैस ही एग्जिस्ट नहीं करती खुद। उसके बाद रियल गैसेस के दरमियान जो कोलिजन होती हैं मालिक्यूल्स की, वो नॉन इलास्टिक है। यानी जब एक गैस का मालिक्यूल दूसरे के साथ टकराएगा वो अपनी एनर्जी उसको दे देगा, वो अपनी स्पीड उसकी स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका मोमेंटम प्योर कंजर्व नहीं रहता, चेंज हो जाता है। जबकि काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि गैसेस का जो काइनेटिक एनर्जी है या जो उनकी स्पीड है, उनका मोमेंटम कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इसलिए उसको इलास्टिक कोलिजन कह रहा है। तो ये भी एक इसमें डिफरेंस है। इसके बाद रियल गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद चेंज हो जाती है, ये भी वही बात है। लेकिन आइडियल गैसेस के लिए वो क्या कहता है कि चूँकि इलास्टिक कोलिजन होती हैं इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है। उसके बाद रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस के तौर पे कब बिहेव करेगी। एक रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है, क्या करें, उसकी कंडीशन क्या है कि रियल गैस आइडियल होगी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इसी तरह आइडियल गैस के लिए रिवर्स कर दें, रियल गैस आइडियल कब होगी, उसको गैस आइडियलिटी की तरफ कब जाएगी, जब आप उसका टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ाएं। अब मुझे क्या दिया, जब आप उसको प्रेशर उसका कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस आइडियलिटी की तरफ जाएगी। ठीक है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को आइडियल बना देगा, जबकि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ये गैस को नॉन आइडियलिटी रियलिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, इसको आप देखें। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। गैसेस के अंदर हम बहुत सी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या नंबर ऑफ़ मोल्स,
इन चार में से कोई से भी किसी भी पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन को बताए वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। कौन से पैरामीटर जो हम पहले बता चुके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो फंक्शंस हैं, तो जो इनको आपस में जोड़े, जो इनके दरमियान ताल्लुक़ बताए, जो इनके दरमियान रिलेशन बताए, वो क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। आप फैमिलियर हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल लॉ की स्टेट इक्वेशन क्या है? पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बता रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी। आइडियल गैसेस के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को देख रहे हैं। इसी तरह चार्ल्स लॉ में आप क्या करते होते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन उसकी क्या थी? V/T इज इक्वल टू K। तो ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बता रही है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी। इसी तरह एक जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन आप देखते हैं जिसमें लिखा है PV इज इक्वल टू nRT। तो ये भी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इसमें तो सारे पैरामीटर्स जमा हो गए, इनके दरमियान रिलेशन बता रही है। इस इक्वेशन को ये लिंक्ड कर रही है इन चीज़ों को, तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी फॉर आइडियल गैसेस। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये सिर्फ आइडियल गैसेस है। इसी तरह रियल गैसेस के लिए भी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट तो वो है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स हों। अब आइडियल के लिए अलग से हैं और नॉन आइडियल के लिए अलग से हैं। आपके रियल गैसेस में हमारे पास एक जो मशहूर ज़माना हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है वैन डर वाल इक्वेशन। क्या है वो? P + AN² ओवर V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। ये वैन डर वाल इक्वेशन है फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर हमारे पास गैस के अंदर एक ही मोल हो तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? फॉर 1 मोल ऑफ गैस P इज इक्वल टू, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे n 1 पुट करें, इक्वेशन क्या बन जाएगी? P + A ओवर V² इंटू V - B इज इक्वल टू RT। तो दिस इज़ द equation of state mean van der Waal equation, equation of state for real gases, equation of state for real gases, van der Waal equation for 1 mole of gas। तो इसमें भी देखिए प्रेशर भी मौजूद है, वॉल्यूम भी मौजूद है, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर भी मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हैं, तो इनके दरमियान रिलेशन है। लेकिन चूँकि रियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं, इसमें हमारे पास जो डेटा एप्लीकेबल आता है वो रियल गैसेस के लिए आता है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। अब ये क्वेश्चन कैसे आई, किन बेसिस पे आई, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो सारी ज़ाहिर एक कंप्लीट डिस्कशन है, डिटेल टॉपिक है वैन डर वाल कोरेक्शंस के हवाले से। तो वो आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, हमने सिर्फ इसकी फाइनल इक्वेशन ही देखनी है। तो इसको आप देखें, ये आइडियल गैसेस हैं। गैसेस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दूसरी जो सेकंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और इसी तरह फिर हम सॉलिड्स को भी देखेंगे। इसको आप लेक्चर को सुने, इसको समझें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, बातें बिल्कुल सिंपल सी हैं, आसान सी हैं, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लाइव डिस्कशन क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं।